नमस्कार। आज के वैज्ञानिक अध्यात्मवाद में मैं एक पहले एक बार मैं विषय पे बात कर चुका हूँ कि इस संसार में कई बार कुछ ऐसा भी कर दिया जाता है कि जो चीज़ सीधी होना चाहिए वो उल्टी करके बता दी जाती है। इसी के लिए गोसाई बाबा ने मानस में एक पंक्ति लिखी है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अब कई लोग अपने अपने तरीके से अर्थ निकालते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर हम देखें तो हमें जो चीज सिखला दी गई या बता दी गई धर्म ग्रंथों के माध्यम से, जैसे षड रिपु जो होते हैं, 6 शत्रु मनुष्य के जो होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 6 शत्रुओं का जब बताया जाता है तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि अरे हमने जान लिया इनके बारे में। लेकिन इनके बारे में जाना, जो आप जानते हैं वही तो आपके पास आता है। जाने बिन न होत प्रतीति, और बिन प्रतीति होत नहीं प्रीति। आप काम के बारे में जानेंगे, क्रोध के बारे में जानेंगे तो वो आपके पास आएगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि आपको जानना चाहिए कि इन 6 शत्रुओं के बारे में तो बताया है, 6 मित्र कौन से हैं। तो उन 6 मित्रों के बारे में आज मैं आपसे छोटा छोटा सा वर्णन करूंगा। तो प्रथम मित्र है आपका आभार, एप्रिसिएट। आप इस ब्रह्मांड को, अपने शरीर को सबसे ज्यादा आभार करें, क्योंकि ये शरीर के कारण ही आप सारी फीलिंग ले पा रहे हैं इस संसार की। देखना, सुनना, चलना फिरना, जो कुछ भी आपको प्राप्त हो रहा है शरीर से हो रहा है। तो अपने शरीर के एक एक अंग को आप आभार करें। और एक छोटा सा ध्यान का तरीका मैं बताता हूं। सांस को बाहर निकालें, एक सांस ले करके अपने अंदर पूरी सांस को रोकें, और शरीर में जहां भी दर्द हो, भय हो, तनाव हो, चिंता हो, इसको सबको नाक और मुंह दोनों से बाहर निकालना है। और उसके बाद में अगली सांस जो लेंगे, तो उस सांस को लेते समय इस ब्रह्मांड से जो प्राप्त आपको हो रहा है उसके लिए आभार का भाव रखते हुए सांस को लीजिए। अब अपने शरीर को संपूर्ण रूप से आभार व्यक्त करिए, हृदय को आभार व्यक्त करिए कि जिस दिन से आप इस शरीर में धड़कना शुरू हुए हैं, उस दिन से आज तक अविरल, बिना ही विश्राम के आप निरंतर कार्य कर रहे हैं। अपने नेत्रों को कहिए। इस तरह से शरीर के एक एक अंग को आप आभार व्यक्त कर सकते हैं। और जब आपने आभार व्यक्त करा तो वही आभार आप इस संसार को दे सकते हैं कि कुछ लोगों ने मुझे हंसना सिखाया, कुछ लोगों ने मुझे बात करना सिखाया, कुछ लोगों ने मुझे प्रेम से देखना सिखाया, कुछ लोगों ने मेरे साथ में ऐसा व्यवहार भी करा कि जिससे मुझे ये पता चला कि अगर मैं ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ करूंगा तो उनको भी बुरा लग सकता है। तो ये आभार हुआ, ये पहला गुण है। 6 रिपु में से एक रिपु को कम कर दिया जाए तो उसकी जगह पे हमने एक अच्छा सद्गुण ले लिया, उसको कहते हैं आभार। दूसरा गुण होता है करुणा। करुणा का एक छोटा सा उदाहरण कि एक छोटा सा नवजात शिशु को जब कोई गोद में लेता है तो कितनी करुणा और कितने प्रेम से, कि इसको जरा सा भी स्पर्श ऐसा ना हो कि जिससे इसको कोई कष्ट हो जाए, वो करुणा भाव। तो करुणा का भाव। तीसरी चीज होती है विनम्रता। विद्या ददाति विनयम। और विनम्रता ऐसी कि अंदर और बाहर दोनों से एक जैसी हो। फिर उसके बाद आता है क्षमा। क्षमा का भाव रखें। क्यों? क्योंकि संसार में अधिकतर चीजों को हम देखते हैं जिनके प्रति हमारे मन में क्रोध का भाव आ जाता है, कोई ऐसा भाव आ जाता है कि जिसके प्रति हमारे को कोई अहित किया है, वो भाव भी जब आता है तो एक बार ये जरूर सोचें कि जो व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, यदि आप उसकी जगह होते तो आप कैसा व्यवहार करते। तो लगभग लगभग आपको ये लगेगा कि आधे से ज्यादा बार हम अपनी सोच सामने वाले के ऊपर थोपना चाहते हैं। तो ये क्षमा का भाव के लिए बहुत अच्छा है। सांसें वैसी ही लेना है, एक सांस ली, थोड़ी देर रोकी, शरीर का सारा दर्द बाहर, उसके बाद में दूसरी सांस क्षमा का भाव लेते हुए अंदर ली। और अपने, जब तक के आप लोगों को क्षमा नहीं करेंगे तो आपको क्षमा नहीं मिलेगी, तो आपको क्षमा करना पड़ेगा। फिर इसके बाद में एक और भाव आता है कि साहस, वीरता। अपने प्रति भी साहस का भाव रखो
ये संसार जो है, इस संसार को चलाने का कार्य करती माया। और जब व्यक्ति चिंता में होता है, भय में होता है, डर के भाव में होता है, तो उसका खुद का ऑरा कम हो जाता है। लेकिन जब वो साहस वीरता के भाव में और अपने शक्ति के भाव में होता है, तब उसका ऑरा बढ़ जाता है, उसका प्रभाव बढ़ता है। यही कारण है कि आज हम देखते हैं जो बड़े पद पे बैठे हैं, भले ही वो शरीर से ऐसे हों, 3 टाइम गोली दवाई खाते हों, लेकिन वो अपने पद पे बैठे रहते हैं तो उनका ऑरा बढ़ा रहता है, क्योंकि उनको मालूम है कि मेरा पावर नहीं है, ये पद का पावर है। तो इसलिए उनका ऑरा बढ़ा हुआ रहता है और उनके सामने बड़े-बड़े लोग भी हाथ जोड़ लेते हैं। तो ये साहस का भाव हुआ। और इसके बाद में एक और भाव आता है समझ का। तो ये समझ को कहते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा। ये समझ अगर आ जाए तो होता ऐसा है कि बात को यथार्थ रूप में समझ पाते हैं। और ये समझ से जैसे ही आप जुड़ते हैं तो प्रकृति की कई चीजों को आप अपने ही आप समझने लगते हैं, क्योंकि प्रकृति ही नहीं, सारा संसार आपसे वार्ता करने को तत्पर बैठता है। लेकिन आपके पास में तो समय हो उसके लिए, तो प्रकृति से आप जुड़ जाते हैं। तो समझ भी होना चाहिए। ये 6 भाव, इसको कहते हैं हृदय के 6 गुण। जब ये 6 गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, तब सबसे विशेष भाव प्रकट होता है, जिसको कहते हैं प्रेम। प्रेम का जो भाव होता है सर्वोच्च भाव है। और प्रेम को अगर समझना है तो अहेतु का प्रेम जिसको कहते हैं, जैसे भगवान हमसे, ये ब्रह्मांड हमसे बिना कारण का ही प्रेम करता है। हमको वर्षा भी देता है, भूमि भी दी है, हवा भी देता है, सारी चीजें परमात्मा हमारे को सारी चीजें देता है। तो अहेतु का प्रेम जिसको कहते हैं अनकंडीशनल लव, अगर आप इस भाव में आ जाते हैं तो आपका हृदय शुद्ध हो जाता है। और हृदय शुद्ध जब होता है तो जो नवयुग का द्वार है वो आपके लिए खुल जाता है। नवयुग का द्वार यानी आपका सब कुछ परिवर्तन हो गया। देखिए, युग परिवर्तन की सीधी परिभाषा है कि संसार का तो सुधार होगा, लेकिन कहां से? स्वयं से। स्वयं का सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। लेकिन सुधार की नहीं, केवल हम अपने अंदर जो चीजें चाहते हैं वो अच्छे गुण रख लें। परमात्मा की बनाई हुई कृति कोई खराब थोड़ी हो सकती है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखें, जब अहेतु का प्रेम आपके हृदय में जाग जाएगा तो फिर आपको इस संसार के संपूर्ण जो जिसको कहते हैं सद्गुण, वो ठीक उसी प्रकार से आप में विराजमान होने लगेंगे, जैसे गहरी जगह में बहुत सा आजू बाजू का जल आकर के इकट्ठा हो जाता है। सिमटी सिमटी जल भरई तालाबा, जिमी सद्गुण सज्जन पही जावा। तो आज का वैज्ञानिक आध्यात्मवाद में बस यही कहूंगा कि ये दिव्य 6 गुण और सातवां गुण प्रेम का अगर आप अपने हृदय में धारण करेंगे तो नवयुग का मार्ग मिल जाएगा। और आज ये द्वेष, कपट, इन सब के कारण ही लोगों के हृदय में तरह तरह की बीमारियां हो जाती है। वंदे मातरम।